उल्टा आएगा लाइव। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुलनी माता मंदिर से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप शुलनी माता मंदिर की देख रहे हैं। 107 दिनों से शुलनी माता अपने गर्भगृह से बाहर हैं, क्योंकि गर्भगृह की स्थापना का काम इस वक्त चला हुआ है और यही वजह है कि गर्भगृह की जो मरम्मत का काम है वो इस वक्त चला हुआ है, रेनोवेशन वर्क चला हुआ है। और अभी माता के जो गर्भगृह में स्थापना का जो मुहूर्त था वो कल निकलने वाला है। वजह है कि निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, जो मरम्मत का कार्य है वो अभी पूरा नहीं हुआ है। और अभी तक यदि हम बात करें मुहूर्त की, जो गर्भगृह की स्थापना के जो माता की स्थापना की जानी थी उसके अभी तक चौथा ये मुहूर्त है जो निकलने वाला है। और अब नया मुहूर्त फिर से निकाला गया है कि 31 मार्च से 5 मार्च के बीच में अब एक बार फिर गर्भगृह में माता की जो स्थापना होगी वो 31 मार्च से 5 मार्च के बीच में ही, अब 5 अप्रैल तक ही अब संभव है। जो नया मुहूर्त निकाला गया है, क्योंकि गर्भगृह की रेनोवेशन का जो काम है वो काफ़ी लंबा खींच गया है। 107 दिन हो गए हैं और मंदिर के जो कारदार हैं वो भी जो धीमी गति से काम चला हुआ है उसकी वजह से थोड़े नाराज भी हैं और प्रशासन के प्रति उनकी नाराज़गी भी है। बात भी जायज़ है, क्योंकि 107 दिन हो गए हैं और 107 दिनों से वो माता जो गर्भगृह से बाहर है उसकी रखवाली के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। रात दिन वो पहरा दे रहे हैं और बारी बारी से करीब कई गांव हैं जो सोलन के आसपास, कितने गांव, 22 गांव के लोग हैं जिनकी कुल इष्ट जो माता है, कुल देवी है। 22 गांव के लोग बारी बारी से यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो सोलन की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि गर्भगृह यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और करीब 107 दिन हो गए हैं, काम चला हुआ है लेकिन पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। और कारदार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कारदार संघ के प्रधान हैं शेर सिंह जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम उनसे, सर पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और 107 दिन हो गए हैं माता गर्भगृह से बाहर है। मुहूर्त कल का था कि कल माता अपने गर्भगृह में माता की स्थापना होगी, लेकिन लग रहा है कि उसमें आज इस बार भी निकल रहा है। ऐसा है कि डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो वैसे तो शीघ्रता की गई है, दिन रात जो है वो यहाँ पर काम लगा हुआ है। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो परंपरा और मर्यादा के अनुसार जो है वो ज़रूरी होती हैं। डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो भी इसमें ऑफिसर, जो भी कार्य करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी वैसे काफ़ी फुर्ती वैसे तो दिखाई है, मगर कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जो मर्यादा और परंपरा के अनुसार जो है वो होनी चाहिए। अब ये भगवती कुलदेवी जो है वो हम 22 गांव के लोगों की है। आज एसडीएम साहिबा ने बोला था कि आज शाम तक जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये आज शाम तक काम कंप्लीट हो भी जाता है तो जो लोग परंपरा और मर्यादा से जुड़े हुए होते हैं, अनुष्ठान के लिए किस प्रकार से लोगों का आना जो है वो होता है, जिनकी ये कुलदेवी है, और किस ढंग से उसमें जो है जो हमारे पुरोहित होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, किस तरह से वो आते हैं, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है वो 2-3 दिन पहले या 2-4 दिन पहले जो उनको जानी चाहिए। अगर आज शाम तक ये काम कंप्लीट भी हो जाता है तब भी हम कल सुबह जो है इसमें जो है वो नहीं बैठ सकते हैं। वो इस वजह से क्योंकि हमारे को 22 गांव को इन्फॉर्म करना पड़ता है, हर एक घर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, 22 गांव के हर एक घर को। और जो पंडित बैठेंगे यहाँ पर अनुष्ठान के लिए, उनको भी पहले जो है वो बोलना पड़ता है, तो इसकी तैयारी चाहिए। तैयारी के लिए जो है वो आपको पता ही है, घर में जब आप लोग कोई अनुष्ठान कराते हैं तो उसमें जो है वो 2-3 दिन का समय, कम से कम 4-5 दिन का समय जो है वो ज़रूरी होता है। अब हमने तो उस हिसाब से दिन दिखा दिया था कल का, भाई 26 तारीख को ये बिल्कुल एकदम से कंप्लीट हो जाएगा।
अब बात यह है कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि अगर ये शाम तक कंप्लीट भी हो जाता है 8-9 बजे तक या 10 बजे तक, तो कल से पंडित इसमें जो है वो किस ढंग से बैठेंगे और जो 22 गांव के लोग हैं उनको किस वक्त इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो लोग किस ढंग से आएंगे। जब अनुष्ठान चलता है तो 22 गांव के लोगों का एक गांव के एक आदमी का या एक घर का जो है वो एक आदमी का व्रत भी रहेगा भगवती के लिए जब अनुष्ठान होगा, क्योंकि ये कुलदेवी है सभी लोगों की उनकी। तो मेरा विचार ये है कि कल से जो है इसमें अनुष्ठान होना जो है मेरे को असंभव दिख रहा है। तो इसलिए हमने ये निर्णय किया है, मैंने अभी भी सुबह बात की पंडित जी से, तो पंडित जी को बोला कि भाई आप ये कल तो आप लोग जो है वो आप बैठ नहीं सकते हैं, आप लोग इससे आगे जो है वो देखिए भी कितने दिन या क्या होगा। नई डेट क्या निकली है? नई डेट के लिए उन्होंने, क्योंकि हम सोच रहे थे भी परसों को कर दें या चौथ को कर दें, 28 तारीख को कर दें या 29 को करें, तो 28 और 29 की डेट जो है वो नहीं आई। फिर उन्होंने बोला कि डेट जो है वो 31 की आई है। हम चाहते हैं कि ये 28-29 को कंप्लीट हो जाए, कल का और परसों का दिन है, ताकि हम परसों जो है सब जितने भी कल्याण हैं, जितने भी कारदार वर्ग है, हर एक घर को जो है वो यहाँ से निमंत्रण चला जाए कि आप लोग अपना आना 30 की शाम को सुनिश्चित करें, ताकि 31 की सुबह को जो है अनुष्ठान में जो हमारे पंडित वर्ग बैठेंगे उनका जितना भी कोई कार्य होगा करने के लिए, जो कारदार की जिम्मेवारी होती है, वो कृपया अपनी जिम्मेवारी को समझे और 30 तारीख की शाम को पहुंच जाए, ताकि 31 तारीख की सुबह को जो है जो हमारे पंडित इसमें अनुष्ठान के लिए बैठेंगे वो जो है वो बैठ जाएं, क्योंकि अंदर से इसकी साफ़ सफाई भी वही लोग करेंगे जो कारदार वर्ग है। ये जब कंप्लीट भी हो जाएगा तो उसके बाद भी हम स्नान ध्यान करके, जो भी हमारे यहाँ पर एक सिस्टम, एक परंपरा बनती है, मंदिर में जब अनुष्ठान चलता है तो उससे पहले जो भी काम होता है वो परंपरा के अनुसार जो है वो किया जाएगा। उसके बाद ही इसमें जो है अंदर जो है वो पंडित बैठेंगे। अगर ये काम आज शाम को भी पूरा हो जाता है तो कल सुबह पंडित नहीं बैठ सकते। प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रतिष्ठा होनी है माता की, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी? प्रक्रिया उसकी यह रहेगी कि भाई उसमें यजमान के रूप में जो है कल्याण वर्ग से जो है वो रोज़ जो है वो 2-3 आदमी बैठेंगे। यजमान चाहे एक ही बैठेगा, मगर 2-3 लोग, 4-5 लोग या 5-7 लोग जो है वो उनके साथ और भी होंगे, और लगभग 10-15-20 लोग जो है वो रोज़ आया करेंगे और उनका व्रत होगा। और सुबह जो है वो पंडित जी यहीं पर रुकेंगे, जो भी 3-4 पंडित वर्ग जो है वो बैठे हैं यहीं पर रुकेंगे। उनका भोजन पानी जो है वो एक टाइम का शाम का यहीं होगा, दिन भर व्रत होगा। शाम को आरती के बाद जो है वो फिर समापन होगा और दूसरे दिन फिर और बैठेंगे। तो इस ढंग से ये कार्य जो है पूरा जो है वो 5 अप्रैल तक चलेगा। 5 अप्रैल को सुबह जो है लगभग 11-12 बजे के करीब जो है, 10-11 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर हवन होगा। हवन के बाद भगवती को हम पूछेंगे कि भाई जो भी हमने ये कार्य किया है, अब जो भी गलती फलती या जो भी कुछ हमारे से जो भूल चूक हुई हो, माँ भगवती उसे क्षमा करना, और आप लोग जो है अपनी स्थान पर जो है वो ढंग से विद्यमान हो जाएं, ऐसी हम जो है वो कामना और इच्छा करते हैं। भगवती को पूछा जाएगा और पूछने के बाद जो है वो भगवती को अंदर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। गर्भगृह से कितने दिन हो गए माता बाहर है? आज गर्भगृह से 107 दिन हो गए हैं। हम जो है वो 10 दिसंबर 2023 को माँ भगवती को बाहर जो है वो लाए थे बरामदे में, और आज जो है वो 107 दिन हो चुके हैं, और 5 अप्रैल तक लगभग 117 दिन जो है भगवती को बाहर होंगे। उस दिन भगवती जो है 117वें दिन जो है अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए सभी वर्ग से, जितने भी कल्याण वर्ग है, जो भी शहर निवासी है, जो भी इसके कारदार हैं और जो भी इस काम में लगे हुए हैं, वो ठेकेदार जी है, SDM साहिबा और तहसीलदार साहब और जितने भी कर्मचारी हैं, उन सब से करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग भी जो है भगवती के इस अनुष्ठान में जो है वो सहयोग करें, और सब लोग सहयोग करें। जिस बार का जो मुहूर्त निकाला गया है वो है आपका, तो इस बार फाइनल है, क्योंकि 4 मुहूर्त में तो अभी तक। अब ऐसा है ना जी, फाइनल ये इस वजह से है क्योंकि आगे नवरात्रे शुरू हो जाएंगे जी। आपके 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नवरात्रे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ कि भगवती का जो
गर्भगृह है उसमें भगवती नहीं है तो नवरात्रों को किस ढंग से लोग पूजा पाठ करेंगे? तो उससे पहले होना तो जरूरी है। ठीक है। अब जब 5 अप्रैल को भी नहीं होगा तो तब कब होगा? तब तो इसका मतलब तो फिर तो हिसाब भी खराब है। ये है हमारा तो जो परंपरा है और जो हम लोग मर्यादा से और आस्था से जुड़े हुए हैं, तो ये है हमारा तो। माता की स्थापना की जो प्रक्रिया है वो 31 मार्च से शुरू हो जाएगी। हाँ, 31 मार्च से शुरू हो जाएगी और 5 अप्रैल को माँ भगवती अंदर जो है विराजमान होगी हवन के बाद। धन्यवाद। और शेर सिंह जी थे जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे। कारदार जो संघ है शुलनी माता मंदिर के, उसके अध्यक्ष भी है और उनका कहना है कि अब माता यहाँ पर 31 मार्च से माता की जो स्थापना है उसकी प्रक्रिया और शुरू होगी। हालांकि मुहूर्त कल का था, लेकिन अभी आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि गर्भगृह का यहाँ पर काम चला हुआ है। दिन रात एक है, लेकिन जिस तरह से काम को अंतिम रूप अभी दिया जा रहा है तो लग रहा है कि शायद आज या कल तक यह काम वैसे तो कंप्लीट हो जाएगा। अंदर आज और क्योंकि कल तक काम कंप्लीट हो जाएगा ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो कल का जो मुहूर्त था माता की स्थापना का गर्भगृह में, वो तो अब मुहूर्त तो वो वाला निकल गया है। अब 5वां मुहूर्त फिर से निकाला गया है कि 31 मार्च से लेकर 5 मार्च का समय निकला है। 5 अप्रैल, सॉरी, बार मैं मार्च बोल रहा हूँ, तो 5 अप्रैल का समय निकला है। तो 31 मार्च से स्थापना की जो पूजन होता है वो शुरू होगा, यहाँ पर पाठ शुरू होगा और उसके बाद 5 अप्रैल को यहाँ पर माता विराजमान हो जाएगी और फिर लोग इस नए गर्भगृह में माता के दर्शन करेंगे। तो सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आज मंगलवार का दिन है तो भक्तों का यहाँ पर, श्रद्धालुओं का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कारदार यहाँ पर मौजूद हैं, माता की रखवाली कर रहे हैं। 107 दिन हो गए हैं और 107 दिनों से लगातार बारी बारी सभी माता के दर्शन। 22 गांव की कुल देवी शुलनी माता और शुलनी माता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब 107 दिन पूर्व जब यहाँ पर काम शुरू हुआ था तो माता को यहाँ पर तब से माता विराजमान है और लगातार पिछले काफ़ी समय से मांग भी हो रही थी कि काम को जल्दी पूरा किया जाए ताकि गर्भगृह में माता की स्थापना हो सके। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। तो शुलनी माता मंदिर से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप शुलनी माता मंदिर की देख रहे हैं और यहाँ पर माता की जो माता है 107 दिनों से गर्भगृह का यहाँ पर काम चला हुआ, तो गर्भगृह से बाहर है और इसको लेकर कारदार भी कई बार प्रशासन से नाराज हुए हैं। 4 मुहूर्त अभी तक निकल चुके हैं मंदिर में, गर्भगृह में माता की स्थापना के, लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब काम एक आधे दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि जो गर्भगृह में स्थापना का जो काम था वो जो गर्भगृह की स्थापना का जो मुहूर्त निकला हुआ था वो कल का था और कल से यहाँ पर हवन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नया मुहूर्त अब निकला है, ये 5वां मुहूर्त है और 31 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक अब काम पूजन यहाँ पर होगा। स्थापना की जो पूजन होता है वो यहाँ पर शुरू होगा, हवन शुरू होगा और उसके बाद माता अपने गर्भगृह में स्थापित होगी। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत